हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सर फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आई लीग सीजन 2024-25 का। फाइनली हमें विनर मिल चुका है। इंटर काशी इज द ऑफिशियल विनर ऑफ आई लीग सीजन 24-25। काश में जो केस चल रहा था उसका फाइनली कल वर्डिक्ट आ गया है एंड काश ने वहाँ पे अपने ऑर्डर में इंटर काशी को ऑफिशियली विनर अनाउंस किया है। उसी के साथ आप देख सकते हो कि भाई जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने जो पूरा केस का आर्बिट्रेशन कॉस्ट है वो भी यहाँ पे एआईएफएफ एंड चर्चिल ब्रदर, रियल कश्मीर एंड नामधारी एफसी को बियर करना पड़ेगा, जिसमें एआईएफएफ को 55% जो कि समवेयर अराउंड 25 लाख के अराउंड कॉस्ट होगा एंड बाकी तीनों क्लबों को 15% ऑफ दी टोटल आर्बिट्रेशन कॉस्ट यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। उसके अलावा जो लीगल कॉस्ट आया है इंटर काशी को प्रोसीडिंग का, उसमें भी इन सबको यहाँ पे उनको पैसा देना पड़ेगा, जिसमें एएफएफ को 3.22 लाख के अराउंड समथिंग देना पड़ेगा इंटर काशी को एंड बाकी तीनों क्लबों को 1.07 लाख ईच यहाँ पे इंटर काशी को देना पड़ेगा। तो ये भी उन्होंने अपने ऑर्डर में मेंशन किया है एंड ये जो पूरा आई लीग का सर्कस हुआ कि जिसमें आप देखिए कि 6 अप्रैल को आपका लास्ट मैच डे था एंड उसके बाद 104 डेज के बाद आपको आई लीग का विनर कोर्ट रूम में अनाउंस होता हुए देखने को मिला। ये पूरा भाई इंडियन फुटबॉल के लिए यहाँ पे यू कैन से कि शर्मनाक चीज़ है एंड ये दिखाती है करंट एएफएफ रिजिम की इनकम्पिटेंसी एंड उनकी जो भी जितनी भी कमिटी है उनकी इनकम्पिटेंसी, क्योंकि यहाँ पे अपील कमेटी के दोनों डिसीजन जो इंटर काशी के अगेंस्ट थे वो दोनों डिसीजन इंटरनेशनल कोर्ट में भाई ओवरटर्न हो गए। सो दैट शोज कि भाई अपील कमेटी में आपने कैसे बंदों को यहाँ पे रखा है, जो कि हाई कोर्ट के मतलब फॉर्मर जजेस है वो इस तरह के भाई ब्लंडर कर रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चीज़ें शेडी हुई है, कुछ फेवरेटिज्म, कुछ यहाँ पे मे बी कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था कि भाई आपकी अपील कमेटी के दोनों डिसीजन बिल्कुल ओवरटर्न होके यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में इस तरह से देखने को मिले। तो भाई एएफएफ को सबसे पहले तो इस अपील कमेटी के मेंबर को निकालना पड़ेगा। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट पीपल टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उनकी वजह से एंड उनकी जो यहाँ पे कंपटीशन कमेटी है एएफएफ की या फिर लीग कमेटी है उनकी वजह से आपको भाई ऑलमोस्ट इंटर काशी के जो दोनों केसेस थे उसमें एएफएफ को 50 लाख के अराउंड यू कैन से कि जो मनी है वो यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग में वो वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आप फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते थे। आपकी किसी यूथ टीम को एक अच्छा कोच दे देते या फिर कोई अच्छे एक्सपोजर टूर आप दे सकते थे उस पैसे से। वो पैसे आपने वेस्ट किए लीगल प्रोसीडिंग में, क्योंकि आपकी जो कमिटीज़ थी वो यहाँ पे इनकम्पिटेंट थी। सो ये यहाँ पे एएफएफ के लिए इससे बड़ी यहाँ पे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। दूसरी साइड जो जितने भी क्लब थे इंटर काशी के अगेंस्ट, रियल कश्मीर, चर्चिल ब्रदर या फिर नामधारी एंड 3-4 और क्लब थे जो कि पार्टी नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने भी पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट दिखाया था, जिसमें श्रीनिधि, शिलोंग लाजोंग, दिल्ली एफसी और ये सब भी थे। तो उन सब के लिए भाई यहाँ पे ये लर्निंग लेसन है कि भाई फेयर एंड स्क्वायर मैनर में आपको जीतना चाहिए। आप इस तरह से यहाँ पे एक क्लब के अगेंस्ट गैंग अप होके यहाँ पे अपना पावर का मिसयूज़ करके या फिर अपनी ओर से यू कैन से कि जो सिस्टम में लूप होल है उसका यूज़ करके अगर आप चीज़ें यहाँ पे अपने फेवर में करना चाहोगे तो यहाँ पे जब मैटर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा तो वर्कआउट नहीं करेगा। आप इंडिया में ये चीज़ मैनेज कर सकते हो, बट आउटसाइड तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो जो जस्टिस है वो फाइनली सर्व हो चुका है एंड इंटर काशी आर डिजर्विंग विनर ऑफ द आई लीग। अब कई सारे लोग बोलेंगे तो भाई वो खेलेंगे कहाँ पे अगर आईएसएल होगा तो। कुछ लोग तो भी बोल रहे हैं कि भाई आईएसएल तो होगा नहीं तो वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, बट आई थिंक ये जो पूरा मैटर था उसका एम ये था कि भाई जो सही है उनको भाई यहाँ पे विक्ट्री मिलनी चाहिए एंड वो वही हुआ। एंड लोगों को भी पता लगना चाहिए कि भाई कौन से लोग ऐसे हैं कि जो सच में इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए एंड टूर्नामेंट में फेयर एंड स्क्वायर मैनर से जीतना चाहते हैं विदाउट चीटिंग एंड सच में इंडियन फुटबॉल में एक प्रोफेशनलिज्म लाना चाहते हैं रादर देन दैट गुंडागर्दी टाइप ऑफ थिंग। सो वही चीज़ इस पूरे मैटर से प्रूव होती है। बाकी आईएसएल प्रमोशन की अगर हम बात करें तो जो इंटर काशी के सीईओ हैं उन्होंने बोला है कि हमने यूपी गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं। सो स्टेडियम की रिगार्डिंग जो वाराणसी में स्टेडियम है उसको शायद उस लेवल पे अपग्रेड कर दिया जाए आगे आने वाले टाइम में, बट एट द मोमेंट तो पहले देखना पड़ेगा कि आईएसएल होगा कि नहीं होगा। दूसरी एक चीज़ कि अभी भी आई लीग का यहाँ पे विनर तो अनाउंस हो गया लेकिन रेलीगेशन का मैटर अभी भी अपील कमेटी में है। जी हाँ दोस्तों, एससी बेंगलुरु एंड दिल्ली एफसी ने यहाँ पे अपील कमेटी में केस डाला हुआ है। तो ये जो कास ने यहाँ पे इंटर काशी के फेवर में दोनों डिसीजन दिए उसके चलते अब जो एससी बेंगलुरु का अपील कमेटी में केस है अगेंस्ट नामधारी एफसी उसमें एससी बेंगलुरु के फेवर में डिसीजन आने के चांसेस है एंड दैट मीन्स यहाँ पे
यू कैन से कि एससी बेंगलुरु विल नॉट बी रेलीगेटेड फ्रॉम द आई लीग, क्योंकि वो यहाँ पे आइजोल एफसी से आगे चली जाएगी एंड आइजोल एफसी अब यहाँ पे रेलीगेट होगा अगर वो कास का ये जो डिसीजन है उसको बेंचमार्क मानते हैं तो, जो कि मानना ही पड़ेगा आपको। आपकी अपर कोर्ट ने भाई जो डिसीजन दिया है उसको ही आपको यू कैन से कि एज ए एग्जाम्पल लेके जो बाकी केस है उसको यहाँ पे रिजोल्व करना पड़ेगा। बाकी दिल्ली एफसी का तो आई थिंक रेलीगेशन होना बनता है। सो देखते हैं यहाँ पे अपील कमेटी अगेन कॉम्प्रोमाइज होती है या फिर इस बार फेयर एंड स्क्वायर मैनर में डिसीजन देती है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो ये पूरा भाई आई लीग का झमेला हुआ है एंड इवेंचुअली इंडियन फुटबॉल की भाई इंटरनेशनल लेवल पे भी बेइज्जती ही कराई है, यही आप बोल सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है भाई इंडिया अंडर 23 के लिए भाई फाइनली एक अच्छी खबर आ रही है। खबर ये है कि भाई यहाँ पे 2 मैचेस का अरेंजमेंट अंडर 23 का किया जा रहा है। ओपोनेंट कौन है वो अभी तक पता नहीं चला है, बट यहाँ पे स्कोर भी पिक कर ली गई है जिसमें 2 नाम निकल के आए हैं। एक तो साहिल हरिजन जो कि यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के भाई यहाँ पे स्ट्राइकर रह चुके हैं एंड काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ पे उनके लिए परफॉर्मेंस दिया है। उसके अलावा उनके जो दूसरे एक गोलकीपर है अर्नब दास, उनको भी यहाँ पे अंडर 23 के लिए पिक किया गया है। सो ये 2 नाम अभी निकल के आए हैं, बट आई थिंक बहुत जल्द जो 2 फ्रेंडलीज मैचेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स, उसके लिए हमें पता चलेगा। सो दैट्स अ गुड टू नो, क्योंकि अंडर 23 को भाई यहाँ पे एक बेटर प्रिपरेशन के साथ हम अगर अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स में भेजेंगे जो कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में है, देन आई थिंक हमारा जो चांस है क्वालिफाई होने का वो ज़्यादा रहेगा। नो डाउट टफ ग्रुप है थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि कतार एंड बहरीन जैसी स्ट्रॉन्ग टीम है, बट आई थिंक प्रिपरेशन सही होगी देन वी हैव ए डेफिनेटली चांस। एंड वैसे भी आपका आप देखिए कि आईएसएल होने का कोई अभी यहाँ पे सितंबर में चांस है नहीं। सो आई थिंक प्लेयर भी आपको इजीली यहाँ पे रिलीज होते हुए देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम द क्लब साइड। सो आई थिंक वो भी एक अच्छी चीज़ है। देखते हैं किसके साथ यहाँ पे फ्रेंडलीज का अरेंजमेंट किया जाता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द अंडर 23 टीम, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड बात करनी है भाई, यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने अपनी जो 3 फॉरेन साइनिंग है उसको कल अनाउंस किया है। सबसे पहली तो भाई ब्राजीलियन मिडफील्डर मिगेल फगवेरा जो कि वसुंधरा किंग्स में खेल रहे थे एंड ही इज़ अ प्रोलिफिक प्लेयर जो कि ऑस्कर रूजोन के अंदर खेल चुके हैं। दूसरे प्लेयर है यहाँ पे केविन सिबली, अर्जेंटीनियन सेंटर बैक जो कि स्पेन के लोअर डिवीजन में खेल रहे थे। एंड तीसरे प्लेयर है मोहम्मद राशिद, पैलेस्टीनियन मिडफील्डर जो कि इससे पहले इंडोनेशियन लीग में खेल रहे थे। तो तीनों इंटरेस्टिंग साइनिंग इस बार उन्होंने फॉरेन कोटा में की है। सो देखते हैं किस तरह से टर्न आउट होती है। एंड इंडियन प्लेयरों में एस वी ओल्नो की उन्होंने बिपिन सिंह एंड एडमन एंड जय गुप्ता इस तरह के प्लेयर लेके आए हैं। आई लीग से भी 2-3 प्लेयर उठाए हैं। सो इस बार भी भाई ईस्ट बंगाल ने ट्रांसफर में काफ़ी बड़ा खर्चा किया है। सो देखते हैं आईएसएल होता तो आईएसएल होगा तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है या फिर आगे जो भी होगा उसमें देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई सुपर लीग केरला ने sports.com के साथ 11.6 मिलियन का यहाँ पे कमर्शियल डील साइन किया है फॉर 5 ईयर्स, जो कि समवेयर अराउंड 97-98 करोड़ होता है, विच मीन एक साल का 19-20 करोड़ यहाँ पे सुपर लीग केरला को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एज अ कमर्शियल राइट्स एंड जो कि sports.com है वो यहाँ पे उनके ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर एंड जो फैन एंगेजमेंट इवेंट्स या फिर जो भी है वो उनके पास राइट्स रहेंगे। सो दैट्स अ लिटिल बिट शॉकिंग थिंग। आई नो कि भाई यहाँ पे केरला के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मिडिल ईस्ट और उस तरह के कंट्रीज़ में है, बट इस तरह की डील आप देखिए, हम आईएसएल का फ्यूचर यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन है। एंड जो एमआरए डील है उसमें हम सबको पता है कि यहाँ पे एफएसटीएल ने भाई नो कैश डील एएफएफ को ऑफर किया है, जबकि एक स्टेट सुपर लीग को यहाँ पे 19 करोड़ मिल रहा है एक साल का। सो दैट्स द कॉन्ट्रास्टिंग थिंग। एंड आई थिंक इसमें मेरे को लगता है कि मे बी sports.com गेमिंग और उस तरह का यहाँ पे या फिर बेटिंग काइंड ऑफ ए थिंग्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है, पॉसिबली, बाकी देखते हैं। बट दैट्स अ बिग थिंग फॉर सुपर लीग केरला टू गेट अ डील लाइक दैट। एंड देखते हैं सेकंड सीजन में किस तरह से सुपर लीग केरला ऑर्गेनाइज होता है। आपकी क्या थॉट्स है बता देना कमेंट्स में। लास्ट में बात करते हैं भाई ईस्ट एशियन फुटबॉल फेडरेशन एंड आसियान फुटबॉल फेडरेशन यहाँ पे जॉइंटली प्लान कर रहा है कि भाई जो 2046 का फीफा वर्ल्ड कप है उसको हम होस्ट करें, क्योंकि 2034 का एसवी ओल्नो की सऊदी अरेबिया को मिलने वाला है। तो उसके बाद 2038 एंड 42 वाला एशिया को
AFC को कोई यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे यूरोपियन या फिर बाकी जो कॉन्फेडरेशन है उनको जाएगा। तो उसके बाद जो एशिया का चांस लगेगा वो लगेगा यहाँ पे 2046 में। तो एट द मोमेंट जापान को एज ए लीडर बना के ये जो आसियान एंड ईस्ट एशियन फुटबॉल फेडरेशन है ये इसके लिए प्लान कर रहा है, बट अभी तो काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम बचा हुआ है। एंड इंडिया भी मे बी 2046 की प्रिपरेशन कर सकता है, बिकॉज 2047 में हमारे 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहे हैं। सो उससे पहले अगर हम इस तरह की इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग एज अ सेलिब्रेशन। बट इसके लिए भाई आपके पास कॉम्पिटेंट AIFF एंड गवर्नमेंट की वो विल होनी चाहिए। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।